भारत और ईरान के रिश्ते आज के नहीं हैं, सदियों पुराना इतिहास है, साझा संस्कृति है और चाबहार पोर्ट से लेकर कच्चे तेल तक का एक ऐसा रणनीतिक गठबंधन है जिसे कोई भी देश नजरअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन वैश्विक राजनीति के इस बेहद संवेदनशील मोड़ पर जब भी कोई बड़ी हलचल होती है तो हमारे देश का ज्ञानवीर विपक्ष सुबह सुबह चाय की चुस्की लेते हुए ज्ञान बांटने आ जाता है। अब इनका नया सवाल सुनिए। अरे भाई, भारत और ईरान के रिश्ते इतने गहरे हैं तो फिर ईरान में खामनेई के अंतिम संस्कार में मोदी जी खुद क्यों नहीं गए? सबको भेज दिया, खुद क्यों पीछे हट गए? जब दो देशों के बीच युद्ध चल रहा हो तो कुछ लोगों को लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री को भी बिना सोचे समझे उस आग में कूद जाना चाहिए। ये वही लोग हैं जो विदेश नीति को अंतर्राष्ट्रीय संबंध नहीं बल्कि किसी मोहल्ले की शादी समझते हैं। जहां फूफा जी नहीं गए तो मान मुनव्वल शुरू हो जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के वो मजे हुए खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस बार भी वो चाल चली कि अमेरिका से लेकर इजराइल तक सब देखते रह गए। इधर घर में बैठे आलोचकों के मुंह पर ताला लग गया। आखिर क्या है मोदी का वो मास्टर स्ट्रोक जिसने ईरान को सांत्वना भी दे दी और भारत के हितों पर आंच भी नहीं आने दी? दरअसल 28 फरवरी को शुरू हुई जंग ने जब ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की जान ले ली तो पूरी दुनिया की सांसें थम गई। हाल ही में जब उनके अंतिम संस्कार के रिचुअल्स हुए तो दुनिया भर के दिग्गजों को न्योता भेजा गया। न्योता हिंदुस्तान को भी मिला, पीएम मोदी को भी बुलावा आया, लेकिन पीएम मोदी खुद नहीं गए बल्कि उन्होंने भारत से एक ऐसा डेलीगेशन भेजा जिसमें विपक्षी नेता जैसे महबूबा मुफ्ती और देश के तमाम बड़े धार्मिक गुरु शामिल थे। अब सवाल ये कि जब पूरी दुनिया की नजरें इस पर थी तो मोदी ने खुद को इस मंच से दूर क्यों रखा? क्या ये कोई चूक थी या फिर एक बहुत सोची समझी कूटनीति? जो लोग कल तक बिना काम के मुंह उठाए कभी लंदन तो कभी इटली के वादियों में छुट्टियां मनाने निकल जाते थे, उन्हें शायद इस बात का अंदाजा ही नहीं कि इस देश के एक प्रधानमंत्री पद की गरिमा उसके समय की क्या कीमत होती है। प्रधानमंत्री इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में एक दिन का भी अवकाश नहीं लिया। 12-12, 14-14 घंटे की लंबी फ्लाइट से लौटने के ठीक बाद बिना एक पल आराम किए सुबह सुबह कैबिनेट की मीटिंग बुलाने वाले प्रधानमंत्री पर आज काम का कितना दबाव है ये सिर्फ एक राष्ट्रभक्त ही समझ सकता है। वो हाल ही में स्वीडन और सेशल्स जैसे महत्वपूर्ण रणनीतिक दौरों से लौटे हैं जहां देश का सीधा हित जुड़ा है। लेकिन बात सिर्फ समय की नहीं, बात सबसे बड़े बैलेंसिंग एक्ट की है। आज भारत की कूटनीति उस मुकाम पर है जहां वो अमेरिका और इजराइल से आंखें मिलाकर दोस्ती भी निभाता है और ईरान के साथ अपने ऐतिहासिक और रणनीतिक संबंधों को भी आंच नहीं आने देता। मोदी के न जाने से ईरान रूठा नहीं, क्योंकि भारत ने अपनी संवेदनाएं पूरी शिद्दत से पहुंचा दी। लेकिन वहां न जाकर मोदी ने वॉशिंगटन और तेल अवीव को भी एक मूक संदेश दे दिया कि भारत इस वैश्विक युद्ध की आग में बिना वजह नहीं उलझेगा। इसी को कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। दुनिया की बड़ी बड़ी त्रासदियां देख ली, लेकिन भारत आज भी आर्थिक और रणनीतिक रूप से सबसे सुरक्षित स्थिति में खड़ा है। तो मामला ये है कि जो लोग ट्विटर पर बैठकर विदेश नीति तय करते हैं उन्हें ये समझना होगा कि कूटनीति जज्बातों से नहीं, राष्ट्रीय हितों से चलती है। भारत ने ईरान के साथ अपनी सदियों पुरानी दोस्ती की लाज भी रख ली और दुनिया के सामने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का दम भी दिखा दिया। इसे कहते हैं बिना उलझे सुलझे हुए तरीके से देश चलाना। अब विपक्ष चाहे जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, सच तो यही है कि मोदी खेल गए हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।